हाय वेलकम टू होम ट्यूशन पावर्ड बाय क्वेरी। जैसा कि आप सबको बताया है कि हमारे चैनल पर बहुत सारे ट्यूटर अपना वीडियो अपलोड करेंगे, लेक्चर भी बनेगा, वीडियोस भी बनेंगे। कुछ इसके बीच में हमारी ओर से, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, हम लोग बिल्कुल भी रोल पर्सन नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस बॉय हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप हमें अच्छा लगता है। चलिए कम टू द पॉइंट, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत से कैंडिडेट को गाइड करेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है उनके लिए। देखिए, अपना मेरा पर्सनल ये अपना ओपिनियन है या व्यू है। बाकी आपको क्या है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको उचित लगता है तो आप जा सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है आज का वो है सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी वर्सेस ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी। क्योंकि अभी जो मार्केट में है, दो तरह के लाइब्रेरी चलता है। पहला जो सेल्फ लाइब्रेरी होता है, मीन्स सीट अलॉट होते हैं, मीन्स आप वहाँ जाकर साइलेंटली आप पबजी खेलिए, सब्जी खेलिए, जो भी करना है कीजिए, बशर्ते कि कंडीशन एक ही रहता है कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। उस तरह के लाइब्रेरी को बोलते हैं सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी। हालांकि सिर्फ नाम का है, कोई काम का नहीं है। अब रहा ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी। ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को बोलते हैं जहाँ एक ग्रुप लाइक यू लाइक मी, कुछ एक कम्युनिटी के लोग बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं। वहाँ एक टास्क ओरिएंटेड होते हैं, एक विज़न होता है कि हमें रेलवे में जॉब करना है तो इसके लिए तैयारी, हमें एसएससी में करना है तो इसके लिए तैयार। तो सारा प्रोसेस जो होता है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है, उसको एक लीड करने वाला एक लीडर भी होता है, और डे बाय डे कुछ सीखने को मिलता है। तो उससे आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चलता। तो अभी जो हम आपको जो बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, बस ये है कि सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी वर्सेस ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी। देखिए, राइट हैंड साइड में, जैसा कि हमारा ये दायां हाथ है, जैसा देख रहे हैं दायां हाथ है, इट इज़ माय राइट हैंड। तो दायां हाथ में सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी को रखा गया है, और बायां हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी को रखा गया है। तो एक एक करके देखेंगे हम। सो हियर आई कैन पॉज यू। रौनक प्लीज चेक देयर, पॉज इट। तो जैसा कि राइट हैंड साइड में सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी रखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी रखे हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आखिर कौन सा लाइब्रेरी है जो कि आपको चूज करना है, या तो आप उसके साथ प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। तो जैसा पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी होता है सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी, वो इफेक्टिव नहीं होता है, उतना असरदार नहीं होता है, उतना यूजफुल नहीं रहता है कैंडिडेट के लिए। रीज़न देखेंगे क्यों, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रीज़न आपके जो भी है इसका कारण हो जाएगा। ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर से देखेंगे कि सेकेंड जो डिफरेंस हमने किया है वो ये है कि ये कॉस्टली होता है, लिटिल बिट थोड़ा बहुत ये महंगा पड़ता है। और जहाँ तक इसको देखेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो तो थोड़ा सस्ता ये पड़ता है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि इट इज़ नॉट गुड गोल ओरिएंटेड। इट इज़ नॉट ए गोल ओरिएंटेड, कोई गोल ओरिएंटेड नहीं है। कहने का मतलब घर से निकले हैं, सबको ब्रीफ में देंगे, पहले हमको बता देने दीजिए। तो इधर देखते हैं कि ये गोल ओरिएंटेड है, और राइट हैंड साइड में फिर से देखते हैं फोर्थ पॉइंट में कि विजन इसमें क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि विजन क्लियर है। लास्ट पॉइंट जो हमने बस आपको समझने के लिए लिख दिए हैं कि लिमिटेड है, या तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते हैं, यानी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी या नो अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। जहाँ तक कि यहाँ इसे अगर इस हैंड में देखें, ग्रुप लर्निंग की बात किया जाए, GLL की बात किया जाए, इसमें अपॉर्चुनिटी मोर है। अभी सबको एक स्टोरी के लिए मैं थोड़ा सा व्यू समअप करके बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आप सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो 500, 600, 700 वो आपके नाम से बुक होता है। हाँ, फैसिलिटीज़ वहाँ अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ AC होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वाईफाई होता है, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी डिमेरिट जो है वो ये है कि ये गोल ओरिएंटेड वो नहीं होता है। इन द सेंस कि जब आप सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये पता नहीं होता है कि आखिर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। जब आपको इतना ही पता होता है तो आप तो घर पर भी वो चीज़ पढ़ सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसमें कोई गाइडर नहीं है, नहीं कोई ट्यूटर है, नहीं कोई मेंटर है, कोई नहीं है वहाँ है।
तो वहाँ कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं मिलता है। यानी अगर आप कोई हिंदी लेके बैठे हुए हैं तो हिंदी लेके बैठे हुए, दैट बी कॉल्ड द नॉट गोल ओरिएंटेड, मीन्स आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है आपको कुछ अता पता नहीं है। सो ये सब पॉइंट को मिलाकर ही हम बोल रहे हैं वहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, वहाँ किसी से कोई बात नहीं करते हैं। सो दैट बी कॉल्ड इन द साइलेंट मोड, या तो क्या है उसको आप बोलते हैं कि DND मोड में वहाँ सब एक्टिवेटेड रहते हैं, कोई किसी से बोलते नहीं है, कोई किसी से डिस्कशन नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि ये जो साइड है इसमें सेल्फ लर्निंग है, तो उसमें क्या होते हैं कि बिल्कुल जो स्टूडेंट होते हैं क्वाइट शांत होते हैं, इसमें एक दूसरे से नॉलेज शेयर नहीं होता है। जैसे कि ना हम आपको नॉलेज दे पाएंगे, ना ही आप हमें नॉलेज शेयर कर पाएंगे, तो इस तरह का शेयरिंग वहाँ नहीं होता है। और इसमें शेयरिंग होता है, इसमें एक्चुअली ग्रुप लर्निंग ही बताता है कि आप में कितना है कैपेसिटी, कितना है आपके पास एबिलिटी, कितना है आपके पास नॉलेज, कितना है आपके पास टैलेंट, कितना है आपके पास XYZ। मीन जो आपको अचीव करना है, जो आपको गोल बनाए हुए हैं, उसको अचीव करने के लिए जो आपको चाहिए वो यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एकदम विजनरी इसमें विजन क्लियर नहीं होते हैं। तो ये था सारा पॉइंट जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी ज्वाइन करना है कि ग्रुप लर्निंग ज्वाइन करना है। तो इसको बस समझ थोड़ा और इस पे बोलना चाहेंगे। अभी जो है इसका ट्रेंड चल रहा है कि सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी होना चाहिए। देखिए सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी वो तो आप घर पे भी कर सकते हैं, वहाँ अगर कोई भी बुक आप ओपन करते हैं तो आप इतना मैच्योर नहीं है क्यों जो आप बना रहे हैं वो वास्तव में सही होगा, वो कोई गारंटीड नहीं है। कोई तो एक मेंटर चाहिए। अगर लाइफ को करना हो शुरू, इफ यू डोंट हैव गुरु देन हाउ योर लाइफ विल स्टार्ट। तो दिस इज द मेन कंसर्न कि व्हाई वी चूज ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी एंड व्हाई वी कांट गो फॉर सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी। अगर आप ट्रेंडिंग के हिसाब से सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी की ओर जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट होने वाला है। क्योंकि देखिए बाबू, सबसे जो कीमती होता है वो टाइम, वक्त, समय, काल, जो आपको एक बार जो बीत जाएगा वापस नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी मीन्स 100 या 50 स्टूडेंट कहीं होने चाहिए, 5-10 का भी आप बना सकते हैं। उसमें आप साझेदारी करके शेयरिंग करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव था कि आप मिथ में ना रहें कि सेल्फ लर्निंग लाइब्रेरी इज द बेस्ट लाइब्रेरी एंड वेयर द ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी इज इट इज एन आउटडेटेड या ओल्ड स्टाइल, नॉट लाइक दैट। यहाँ से लोग कैरियर बनाते हैं, यहाँ से लोग कैरियर नहीं बस खुद कैरियर बन जाता है, यहाँ बनाते हैं और यहाँ खुद बन जाते हैं लोगों के लिए, जो बाद में आपको बोलेंगे कि सेल्फ लाइब्रेरी करते हैं आखिर आपने क्या अचीव किया। यहाँ डिस्कशन कर बहुत सारे लोग SSC निकालते हैं, सीजन निकालते हैं, रेलवे निकालते हैं, तो ये सारे यहाँ से अच्छा है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने ही एरिया में ग्रुप लर्निंग लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए, दैट विल बी क्वाइट बेटर फॉर यू। जैसा कि डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया है, आपके सामने है, ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन था। नाउ what will be your opinion and what is your opinion, just comment in the text comment section. I will reply in the free time. So बने रहिए, stay tuned.